Brought to you by ITEL and Sensodyne K. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। वे 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की बैठक में शामिल होंगे। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार यानी आज 4 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। ये 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। इसके पहले पाकिस्तान ने 29 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीटिंग के लिए न्योता दिया था। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा था कि बैठक में भाग लेने के लिए सभी SCO सदस्य देशों को, उनके प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। अब दैनिक भास्कर के मुताबिक इस आमंत्रण पर 30 अगस्त को विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत करने का दौर खत्म हो चुका है, हर चीज का समय होता है, हर काम कभी न कभी अपने अंजाम तक पहुंचता है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहां अब आर्टिकल 370 हट चुका है, यानी मुद्दा ही खत्म हो गया है। अब हमें पाकिस्तान के साथ किसी रिश्ते पर क्यों विचार करना चाहिए। अब जयशंकर खुद पाकिस्तान की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। उसके बाद अब जाकर भारत के किसी केंद्रीय मंत्री का आधिकारिक पाकिस्तान दौरा होने वाला है। और एक ट्रिविया भी बता देते हैं, सुलझा देते हैं आपके लिए कि ये SCO है क्या। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दरअसल ग्लोब के यूरोप और एशिया के मिलाप वाले हिस्से, जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है, कि देशों का एक समूह है। हर साल होने वाली मीटिंग में ये देश एक दूसरे से राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक किस्म की चर्चाएं करते हैं, समस्याएं, सूचनाएं भी साझा करते हैं, शेयर करते हैं। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं चीन, रूस, बेलारूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्विंग कंट्रीज भी हैं और कुछ गेस्ट कंट्रीज भी SCO समिट में बुलाई जाती हैं। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को मारने का दावा किया है और ये मुठभेड़ जो हुई है वो नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर हुई है। पुलिस ने एनकाउंटर साइट से भारी मात्रा में हथियार बरामद करने का भी दावा किया है और मौत के आंकड़े को अगर हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ में इस साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर भी बताया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इसमें जो सभी जवान हैं वो सुरक्षित हैं। बस्तर रेंज के जो IG हैं सुंदर राज P, उन्होंने न्यूज़ एजेंसी PTI से इसे लेकर बातचीत की और उन्होंने कहा कि नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर अबू झमाड़ के थुलथुली गांव में ये एनकाउंटर हुआ और यहाँ पर उन्हें नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली। दोपहर 1 बजे ये वहाँ पर मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद नारायणपुर दंतेवाड़ा जिला के सुरक्षा बल की एक संयुक्त टीम थी जिसको ऑपरेशन के लिए वहाँ पर भेजा गया। इसमें DRG के जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान भी शामिल थे और STF के जवान भी इसमें शामिल थे। DRG जैसा आपको पता है कि ये स्पेशल फोर्स है और इसमें सरेंडर करने वाले नक्सली भी इसमें शामिल रहते हैं। तो जो बस्तर रेंज के IG हैं उन्होंने ये बताया कि दोपहर 1 बजे से नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू की और इसकी जवाबी कार्रवाई में जो सुरक्षा बल के जवान थे उन्होंने भी फायरिंग की और अब तक जो है सुरक्षा कर्मियों को 14 नक्सलियों के शव, AK-47, SLR समेत कई अन्य हथियार उन्होंने बरामद किए हैं और जितने भी जवान इस मुठभेड़ में शामिल थे सुरक्षा बल के, वो सभी फिलहाल सुरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस साल दंतेवाड़ा, नारायणपुर समेत 7 जिलों में जो मुठभेड़ हुई है उसमें 187 माओवादियों को पुलिस की ओर से मुठभेड़ में मार गिराया गया है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।